नमस्कार साथियों, मैं नवीन आप सबका अपने YouTube चैनल पर स्वागत करता हूं। साथियों, वीडियो की अगली कड़ी में आज एक अलग वीडियो लेकर के आप सबके समक्ष उपस्थित हैं। जैसा कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, दिल्ली में अवैध बांग्लादेशियों पर कार्रवाई का आदेश, एलजीबी सक्सेना का बड़ा एक्शन। जैसा कि आप जानते हैं, बांग्लादेशी घुसपैठियों को लेकर के चाहे पश्चिम बंगाल हो, दिल्ली हो या कोई अन्य भारत का राज्य हो, उसको लेकर के कहीं ना कहीं सियासी घमासान मचा रहता है। एक बहुत बड़ी समस्या के तौर पे देखा जाता है कि बांग्लादेशी जो घुसपैठिए हैं वो कहीं ना कहीं अलग अलग क्षेत्रों में जाते हैं और जो भारतीय नागरिकों के संसाधनों पर कहीं ना कहीं आधिपत्य जमाते हैं या उनका उपयोग करते हैं, और राजनेता या राजनीतिक पार्टियां हैं अपने लाभ के लिए इनको शरण देती हैं, संरक्षण देती हैं और वोट बैंक की तरह इस्तेमाल करती हैं। परंतु दिल्ली में अभी जो एलजीबी सक्सेना ने एक बहुत बड़ा आदेश जारी किया है और कहा है बांग्लादेशी जो घुसपैठियों हैं उन पर कार्रवाई करने के लिए निर्देशित किया है। क्या कुछ न्यूज़ में है, आगे बढ़ते हैं। यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, वीडियो को लाइक जरूर कर दें और अपने दोस्तों में शेयर कर दें। बताते चले दिल्ली एलजी लेटर ऑन इलीगल बांग्लादेश। दिल्ली में अगले साल शुरू होने वाले विधानसभा चुनाव से ठीक पहले सियासी पारा चढ़ने लगा है। इसी बीच दिल्ली एलजीबी सक्सेना ने अवैध बांग्लादेशियों पर कार्रवाई का आदेश जारी किया है। ऐसा मुस्लिम समाज के कई लोगों की ओर से की गई मांग के बाद किया गया है। जानते हैं पूरा मामला क्या है। अवैध बांग्लादेशियों पर एक्शन का आदेश। नई दिल्ली, राष्ट्रीय राजधानी नई दिल्ली में अवैध रूप से रहने वाले बांग्लादेशियों पर एक्शन का आदेश किया गया है। दिल्ली के उपराज्यपाल बी के सक्सेना की ओर से जारी लेटर में सख्त कार्रवाई की बात कही गई है। राजभवन की ओर से जारी आदेश में कहा गया कि 2 महीने का विशेष अभियान चलाया जाए, अवैध रूप से रहने वाले बांग्लादेशियों पर कार्रवाई की जाए। इसमें अवैध रूप से सड़क, पार्क, फुटपाथ आदि में रहने वाले घुसपैठियों पर एक्शन का आदेश दिया गया है। मुस्लिम प्रतिनिधियों की मांग पर एक्शन। बताते चलें कि 33 सम्मानित मौलाना और हजरत निजामुद्दीन दरगाह से जुड़े मुस्लिम प्रतिनिधियों की मांग के बाद दिल्ली एलजीबी सक्सेना की ओर से यह आदेश जारी किया गया है। यानी दिल्ली में जो 33 सम्मानित मौलाना हैं और हजरत निजामुद्दीन दरगाह से जुड़े मुस्लिम प्रतिनिधि हैं, उन्होंने बीके सक्सेना जी से मांग किया था, तो उसी के संदर्भ में सक्सेना जी ने यह आदेश जारी कर दिया है। मुस्लिम प्रतिनिधियों ने इससे पहले दिल्ली के उपराज्यपाल व पुलिस कमिश्नर को भी एक ज्ञापन सौंपा था। इसमें उन्होंने दिल्ली में अवैध रूप से रहने वाले बांग्लादेशियों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई की मांग की थी। उपराज्यपाल से मुस्लिम प्रतिनिधियों ने की ये मांग। बताते चलें मुस्लिम प्रतिनिधि जो थे उन्होंने उपराज्यपाल महोदय से क्या मांग की थी, वो खबर हम आपको बताते हैं। क्या कुछ इन्होंने डिमांड की थी वो सारा कुछ पढ़ करके बताते हैं। आप मेरे चैनल पे बने रहिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, वीडियो को लाइक कर दें। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, राज्यपाल से मुस्लिम प्रतिनिधियों ने की ये मांग। मुस्लिम प्रतिनिधि मंडल ने बांग्लादेश में हिंदुओं और अल्पसंख्यकों पर हो रहे हमलों का जिक्र किया। इसके साथ ही उन्होंने दिल्ली में अवैध रूप से रहने वाले बांग्लादेशियों के खिलाफ अभियान चलाने की अपील की थी। अवैध बांग्लादेशियों के खिलाफ ये अभियान तय समय पर होने की मांग भी की गई थी। इसी के बाद दिल्ली एलजी ने अवैध रूप से बांग्लादेशियों पर कार्रवाई का आदेश जारी कर दिया है। घुसपैठियों पर एक्शन का आदेश। दिल्ली के उपराज्यपाल कार्यालय की ओर से मुख्य सचिव व पुलिस आयुक्त को कार्रवाई की बात कही गई है। एलजी की ओर से ये कदम राष्ट्रीय राजधानी में अवैध घुसपैठियों के बढ़ते प्रभाव व सुरक्षा कारणों को ध्यान में रखते हुए उठाया गया है। खास तौर पर सड़कों, पार्कों, फुटपाथ आदि जगहों पर अवैध रूप से रहने वाले घुसपैठियों पर एक्शन का जिक्र किया गया है। मुस्लिम प्रतिनिधिमंडल ने दिल्ली एलजी के समक्ष रखी ये मांग। अवैध रूप से भारत में घुसे बांग्लादेशियों को किराए पर घर, किसी भी प्रतिष्ठान में नौकरी नहीं दी जाए। यानी उनकी मांग क्या है वो सब आप देख लीजिए। मांग में कहा गया कि बांग्लादेशी जितने भी घुसपैठिए हैं इनको किसी प्रकार से किराए पर घर या किसी भी प्रतिष्ठान में नौकरी ना दी जाए। उनके बच्चों को सरकारी व प्राइवेट स्कूलों में एडमिशन न दिए जाने का भी अनुरोध किया गया है। अवैध बांग्लादेशियों की ओर से सड़क, फुटपाथ, पार्क या अन्य किसी सरकारी जमीन पर जबरन कब्जे को हटाया जाए। यानी जहां जहां वो कब्जा कर रखे हैं उसको तुरंत खाली कराया जाए। गैर कानूनी रूप से आधार कार्ड, मतदाता पहचान पत्र या अन्य कोई सरकारी दस्तावेजों का अगर उनके पास है तो उनको निरस्त किया जाए। पहले की तरह अवैध बांग्लादेशियों को चिन्हित कर अभियान चलाकर वापस बांग्लादेश भेजने की अपील की गई है। तो जितने भी मुस्लिम संगठन थे उन्होंने एलजी से मिल करके उनके समक्ष ये कुछ मांगे रखी हैं। बताया कि अगर उन्होंने आधार कार्ड या कोई अन्य पहचान पत्र बना लिया है तो उसको निरस्त कर दिया जाए और उन सारे बांग्लादेशी घुसपैठियों को चिन्हित किया जाए और उनको अपने देश उनको भेज दिया जाए। तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं कि अभी जो बांग्लादेश में
जो तख्ता पलट हुआ है उसको लेकर के जो हिंदुओं पर अत्याचार हो रहा है, तो मुस्लिम समुदाय भी कहीं ना, यानी उपराज्यपाल जी हैं, उनसे मिल करके अपनी मांगे रखी है और कहा है कि ऐसे विशेष अभियान चलाए जाएं और बांग्लादेशियों को चिन्हित किया जाए, और अगर उन्होंने कोई सरकारी जमीन इत्यादि पर कब्जा कर रखा है तो उसे खाली कराया जाए, उनको किसी प्रतिष्ठान या घर इत्यादि किराए पर न दिए जाए, नौकरी पर न रखा जाए। उनके बच्चों, यहाँ तक उन्होंने ये भी मांग की है, अगर उनके बच्चे किसी सरकारी या प्राइवेट स्कूलों में पढ़ रहे हैं तो उनको किसी प्रकार की शिक्षा से भी दूर रखा जाए। तो ये कुछ न्यूज़ निकल के आ रही थी दिल्ली से, क्योंकि दिल्ली में आगामी वर्ष में चुनाव होने वाले हैं, तो इसी को लेकर के सुरक्षा कारणों से भी इस प्रकार के अभियान चलाए जा रहे हैं। साथियों, आशा करते हैं मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको स्पष्ट होगी। यदि वीडियो अच्छा लगा तो लाइक जरूर कर दें, अपने दोस्तों में शेयर करें। मिलते हैं फिर किसी दिन अन्य वीडियो के माध्यम से, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।